Good morning, students. In previous video, we discuss about theory portion of partnership. What is the partnership? Which act is applied? Characteristics of partnership, types of partnership, and then we discuss about partnership deed and the matter contained in the partnership deed. After that, we discuss which rule will be applied in the absence of partnership deed. Now come to the practical portion. In partnership, first account we will prepare is profit and loss appropriation account. In sole proprietorship, we prepare final account. In final account, first we prepare trading account, then profit and loss account, and then balance sheet. In sole proprietorship only one person is there, so he received loss or profit. But in partnership there are two or more than two person. So in this two or more than two person, we have to distribute the profit. How to distribute the profit is applied in profit and loss appropriation account. Okay, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो कौन से साइड में होता है? टू में होता है. तो टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम, या टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं. तो उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो नेट प्रॉफिट है उसको हम नेक्स्ट कौन से अकाउंट में लेके आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो वहाँ जो टू में था वो यहाँ पर आके क्या बन जाएगा? आपका बाय बन जाएगा. तो कौन से अकाउंट से लेके आए हैं हम उसको? प्रॉफिट एंड लॉस से लेके आए. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन ब्रैकेट वी शो नेट प्रॉफिट. ओके, आफ्टर दिस इफ वी हैव रिटर्न पार्टनरशिप डीड एंड we allowed to give interest on capital, then first we have entered to interest on capital. Interest on capital is the expenses for the firm. So interest on capital, assume there are three partners. So to interest on capital A, B and C. A जितनी भी कैपिटल आएगा उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा. B जो कैपिटल लेके आएगा उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा. C की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इसके क्वेश्चन में आ जाएगा. फिर अगर सैलरी की बात करते हैं तो पार्टनरशिप डीड अगर रिटर्न में है तो रिटर्न में मैंने तुम्हें कल पिछले वीडियो में बता दिया कि सारी चीज़ें पहले से ही रिटर्न में लिखी हुई होगी. तो अगर सैलरी की बात है, खाली एक एज्यूम करके चलते हैं कि ए को सैलरी देनी है, तो टू सैलरी ए की यहाँ पर आ जाएगी. देन कमीशन, टू कमीशन बी. ये तो मैंने ऐसे ही एज्यूम किया, ज़रूरी नहीं है कि ए और बी को देना है. हो सकता है सैलरी बी को देनी हो, कमीशन ए को देना है, जो भी हो. टू बोनस सी. तो सैलरी, कमीशन एंड बोनस. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड आया. उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा तो वो कौन सी साइड पे आ जाएगा? आपका बाय साइड पे आ जाएगा. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए, बी एंड सी. ये हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा हो या फिर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हो. तो जिस तरह भी हमें दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग जाएंगे. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए, बी एंड सी. Then to interest on capital A, B, C, to salary A, to commission B, and to bonus C. The next point is to transfer to reserve. This is new point. Transfer to reserve means हो सकता है कि पार्टनर अपना सारा प्रॉफिट आपस में ना डिस्ट्रीब्यूट करे. कुछ प्रॉफिट को वो फर्म में ही रोक के रखे. किसके लिए? फर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो वो कुछ पैसा क्या करें? रिजर्व करके रख ले. तो रिजर्व करके अगर वो रखते हैं तो वो पॉइंट क्या आएगा? टू ट्रांसफर टू रिजर्व. ओके, सबसे पहले हमने क्या बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आया था वो हमने वहाँ पर टू में लिखा था. प्रॉफिट एंड लॉस के बाद नेक्स्ट अकाउंट होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो वो जो टू नेट प्रॉफिट था वो यहाँ आएगा, और वो यहाँ कौन से अकाउंट से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस से आया है. दैट्स वाई वी राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. फिर अगर ये पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने देने की बात करी है तो ए, बी, सी. फिर सैलरी देने की बात करिए तो टू सैलरी ए, बी, जो भी वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. टू कमीशन बी, ए, सी, जो भी. टू बोनस, देन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए, बी एंड सी. देन ट्रांसफर टू रिजर्व. ट्रांसफर टू रिजर्व क्या है कि पार्टनर्स में हो सकता है सारा प्रॉफिट ना बांटे, कुछ रिजर्व के रूप में रखे. तो वो जो रिजर्व रखेंगे वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू ट्रांसफर टू रिजर्व. ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं.
वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर हम 11th क्लास में निकालना सीख चुके हैं। तो बैलेंसिंग फिगर में अगर वो इस साइड पे बैलेंस कम पड़ रहा है तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, आपका प्रॉफिट होगा। अब वो प्रॉफिट को ए, बी और सी आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैंने तुम्हें ये कहा था कि रेशो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में जो डिसाइड किया है वो रेशो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट को वो यहाँ पर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन में हमें करंट से दिया हुआ है तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आगे वाले टॉपिक में आएगा, फिक्स से करेंगे तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग से करेंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा प्रॉफिट को। इन केस लॉस आ गया, प्रॉफिट तो यहाँ आएगा, लॉस कौन सी साइड में आ जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में। तो लॉस आने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम यही चीज़, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ए, बी एंड सी, और ब्रैकेट में यहाँ पर प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, हमारा लॉस आ जाएगा। तो इस तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अज्यूम करो कि एक फर्म है, उस फर्म को 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ साल के एंड में। तो 2 लाख रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो हमने कहाँ निकाला होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाला होगा। तो 2 नेट प्रॉफिट हमने कितना लिखा होगा वहाँ पर, 2 लाख रुपीज़। वो 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हम यहाँ लेके आएंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो सकता है ए ने 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई हो, बी ने 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई और सी ने 3 लाख रुपये लगाए, और उनको 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो 1 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, ए का 10,000, बी का 20,000 एंड देन सी का 30,000। ओके, देन क्वेश्चन में गिवन हो कि सैलरी मिलेगी ए को सैलरी का लिए दिखा हुआ हो कि 5,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी। तो टू सैलरी ए 5,000। कमीशन के लिए लिखा हो कि बी को कमीशन मिलेगा 6,000 रुपीज़, देन वी हैव टू राइट हियर 6,000 रुपीज़। आफ्टर दैट इफ़ इन द क्वेश्चन गिवन टू बोनस किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, और 2,000 रुपीज़ का बोनस मिल रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज़ का बोनस। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। फिर ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो सकता है कि आपको दे रखा हो। मान लो अगर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 एंड सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 रुपीज़। तो 1,000, 2,000 एंड 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आफ्टर दैट टू ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व का अमाउंट डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 10,000 रुपीज़ उन्होंने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपके 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी total this credit side and then total the debit side and then balancing figure calculate. Okay, the 2 lakh plus 1 lakh plus 2,000 plus 3,000, how much, 2 lakh 6,000. Here we write 2 lakh 6,000, 2 lakh 6,000, 3 plus 2 5 plus 1 6 and then 2 lakh 6,000 is there. Then here 10,000 and 20,000, 10 plus 20 30, 30 plus 30 is 60, 60 plus 5 65 plus 6 71, 71 and 2 73, 73 and 10 83. Here 2 lakh 6,000 and debit side it come 83,000. We have to minus 1 lakh 23,000 profit. Okay, 1,23,000 is profit. Then ratio is given. अगर रेशो दे रखा है मान लो 3:2:1, क्या मतलब हुआ इसका कि 3:2:1 यानी ए बी और सी तीनों पार्टनर है और वो इस प्रॉफिट को कौन से रेशो में बांटेंगे, 3:2:1 के रेशो में बांटेंगे। देन व्हाट वी विल डू, ए 1,23,000 इंटू 3/6, बी 1,23,000 into 2/6 and then C 1,23,000 into 1/6. 6 कैसे आया, 3 + 2 5 + 1 6, तो 3/6 A को मिलेगा, 2/6 किसको मिलेगा, B को मिलेगा एंड C को कितना मिलेगा, 1/6 मिल जाएगा। तो ये उनका प्रॉफिट का क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब ये जो अमाउंट आएगा
उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिख कर यहाँ पर टोटल कितनी लिख देंगे 1,20,000 तो हेयर ऑल्सो 2,06,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब ये कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा और सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये लिखने के बाद इनकी टोटल जो करोगे वो टोटल कितनी बैठेगी 1,23,000। तो यहाँ पर भी 1,23,000 83,000 ऑलरेडी थे, 2,06,000 एंड 2,06,000 ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अगेन रिपीट, अगर एग्जांपल लेके चलते हैं कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख रुपीज़। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 रुपीज़, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 रुपीज़ एंड सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 रुपीज़। देन हियर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख की कैपिटल लगाई थी तो 1 लाख पे अगर 10% कह रहा है तो 1 लाख का 10% 10,000। बी ने कैपिटल लगाई थी 2 लाख तो 2 लाख का 10% 20,000 एंड सी ने कैपिटल लगाई थी 3 लाख तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा 30,000। फिर ये भी दे रखा होगा कि सैलरी कितनी देनी है, क्वेश्चन में गिवन होगा तो टू सैलरी ए 5,000, देन टू कमीशन बी 6,000, टू बोनस सी को कमीशन देना है, बोनस देना है कितना 2,000 रुपीज़, रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है 10,000। ये सब कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो यहाँ की टोटल हमने करी, टोटल कितनी आई 2,06,000, इस साइड की टोटल हमने करी 83,000 आए, 2,06,000 माइनस 83,000 किया कितना आया 1,23,000। 1,23,000 को अगर क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1 की रेशो में डिवाइड करना है। हाँ, एक बात और हमेशा ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप में कोई भी रेशो नहीं दे रखा है तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि सभी पार्टनर आपस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करते हैं, इक्वल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3:2:1 दे रखा था तो 1,23,000 इंटू 3/6, देन 1,23,000 इंटू 2/6 एंड देन 1,23,000 इंटू 1/6 करके इसको सॉल्व करेंगे। वो जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे और उनकी तीनों की टोटल जो करेंगे वो टोटल कितनी आएगी 1,23,000 एंड देन हियर 2,06,000 रुपीज़। तो इस तरह ये क्या बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक एग्जांपल लेके वापस इसको सॉल्व करते हैं। यस, द क्वेश्चन इज Ajay and Vijay started a partnership business on 1st April 2016. Here there are two partners, Ajay and Vijay. Start business on 1st April 2016. Their capital contribution were 2 lakh and 3 lakh respectively. Means Ajay ने 2 lakh rupees लगवाई and Vijay ने 3 lakh rupees लगवाई. Then the partnership deed provided. Partnership deed में क्या क्या है? Interest on capital at the rate of 10%. Means they give interest on capital at the rate of 10%. After that, Ajay to get a salary of rupees 2,000 per month. अजय को कितनी सैलरी मिल रही है 2,000 and then PM means per month. Then Vijay got 36,000 per annum. Per annum means पूरे साल भर की सैलरी उसकी कितनी है 36,000. Then the third point is interest on drawings amounted rupees 2,000 for Ajay and 3,000 for Vijay. Interest on drawings आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है अजय का 2,000 रुपीज़ एंड विजय का 3,000 रुपीज़. आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2. प्रॉफिट को वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में. फिफ्थ पॉइंट इज ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स ऑफ अजय एंड विजय अमाउंटेड टू रुपीज़ 30,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली. हालांकि इस क्वेश्चन में इसने ड्राइंग्स दे रखा है, लेकिन हमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट डायरेक्ट दे रखा है, तो ड्राइंग्स का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा. Then the last point is the profit for the year ended on 31st March 2017 before making above appropriation 2,45,000. हमने जो एग्जाम्पल लेके किया था उसमें मैंने प्रॉफिट कहा था 2 लाख रुपीज़. यहाँ वो ये कह रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है 2,45,000 रुपीज़ का. तो 2,45,000 नेट प्रॉफिट हुए. उस नेट प्रॉफिट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अजय को सैलरी देनी है, विजय को भी सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना है. यहाँ पर कमीशन और बोनस के हमें क्वेश्चन में नहीं कहा है, ना ही रिजर्व के बारे में कुछ कहा है. तो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है बस वही चीज़ें हम लेकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. लास्ट लाइन इज प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. एक बात और कि जितने भी एग्जाम्पल मैं कराती हूँ एक बार मेरी तरफ से यहाँ से वीडियो में देख लेना किस तरह कर रहे हैं, उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करना कि वो किस तरह से होंगे. ओके, नाउ द कम टू द आंसर. नाउ व्हाट वी राइट फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account. This side is debit side and that one is credit side. Now first, particular amount, particular and amount. First what we write here, the net profit by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कहाँ से लेके आएंगे हम नेट प्रॉफिट को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. तो कितना है नेट प्रॉफिट? लास्ट लाइन लिखा हुआ था क्वेश्चन में 2,45,000. ओके. देन अजय और विजय दो जने थे, जिन्होंने कैपिटल लगाई थी 2 लाख और 3 लाख. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से साइड में आ जाएगा? 2 में. 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में हम IUC भी लिख सकते हैं. IUC हियर अजय एंड देन विजय. अजय की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख. 2 लाख का 10% 20,000. विजय की कैपिटल 3 लाख. 3 लाख का 10% 30,000. The second point is given in the question is Ajay to get a salary of rupees 2,000 per month. Per month salary, here we write to salary Ajay 2,000 per month. Then so what? 2,000 into 12, 24,000 Ajay salary. Okay. Per month 2,000 rupees. So 12 months में कितनी हो जाएगी? 2,000 into 12, 24,000. Then विजय की पर एनम दे रखी थी तो डायरेक्ट आ जाएगी पर एनम सैलरी उसकी, यानी पूरे साल भर की सैलरी कितनी हो गई उसकी? 36,000. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. जिस तरह हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को IUC लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को शॉर्ट में लिख सकते हैं IUD. अजय एंड विजय. यहाँ हम कैपिटल नहीं लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे हैं. उसी तरह यहाँ हम ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अजय और विजय का क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था हमारे पास 2,000 एंड 3,000. सो हियर 2,000 एंड 3,000. ओके. और सैलरी थी खाली, कमीशन बोनस नहीं था, ना ट्रांसफ़र टू रिजर्व था. तो जो जो चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में थी वो सब हमने यहाँ ले लिया. ये प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. उनकी 2 लाख की कैपिटल पे 10%, 3 लाख की कैपिटल पे 10%, 30,000. अजय की सैलरी 2,000 पर मंथ थी तो 2,000 into 12, 24,000. देन विजय की पर एनम दे रखी थी, पर एनम इस पूरे ईयर की दे रखी थी 36,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 एंड विजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000. नाउ व्हाट वी हैव टू राइट? बैलेंसिंग फिगर 2,45,000 plus 2,000 plus 3,000. Amount is 2,50,000. Okay. And then here 20,000 plus 30,000. 20 plus 30 is 50. 50,000. Then again 24 plus 36. 60,000. 60 plus 50 is equal to 1,10,000. The balancing figure is 2,50,000 minus 1,10,000. How much? 1,40,000 is balancing figure. Which side? The debit side. Okay. Now what we have to write? 2 partners capital, in bracket we write profit Ajay and Vijay. Okay. 1,40,000 and their profit sharing ratio is given in the question is 3:2. 3:2 means Ajay 1,40,000 into 3/5 and then Vijay 1,40,000 into 2/5. Here comes to 84,000 and this Vijay gets 56,000 as a profit. Okay. Ajay 84,000 and then Vijay 56,000 and the total is 2,50,000. This is our profit and loss appropriation account. Okay. Again repeat. Net profit 2,45,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय का 20,000, विजय की 30,000. अजय को सैलरी 2,000 into 12, 24,000.
विजय की सैलरी डायरेक्ट थी 36,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा था 2,000 एंड 3,000, 2,45,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 2,50,000, 30 प्लस 20, 24 प्लस 36 इज 1,10,000. The balancing figure is 2,50,000 minus 1,10,000, 1,40,000. 1,40,000 एक तरह से क्या है हमारा प्रॉफिट है. प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2 में. तो 1,40,000 इंटू 3/5, 5, 3 प्लस 2 5. Then Vijay 1,40,000 into 2/5. Ajay get 84,000 as a profit and Vijay get 56,000 rupees as a profit. Okay, this is our profit and loss appropriation account. अब अगर इस profit and loss appropriation account से आपको जनरल एंट्री करने के लिए आती है तो जनरल एंट्री कैसे होगी. आपको अकाउंट से जनरल एंट्री करने आ जाएगी. फर्स्ट एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अजय's capital and Vijay's capital. First entry what? Profit and loss appropriation account debit to Ajay's capital and then to Vijay's capital. Okay, here 20,000 and 30,000. So first we write 20,000 and they are here 30,000, 20,000 plus 30,000 equal to 50,000. This is journal entry, and in narration we have write interest on capital given. Okay, then second entry is profit and loss appropriation account debit again to Ajay's capital to Vijay's capital, 24,000 and 36,000, and in the narration what we have to write salary is given. Then interest on drawings, Ajay's capital account debit, Vijay's capital account debit to profit and loss appropriation account, and in the narration we write interest on drawing is charged, and the last entry is profit and loss appropriation account debit to Ajay's capital and Vijay's capital, and in narration what we write profit distributed 84,000 and 56,000. तो अगर हम एक पहले अकाउंट बना देते हैं और उससे अगर हमें एंट्रीज पूछी जाएगी तो एंट्रीज भी हम कर सकेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू अजय कैपिटल टू विजय कैपिटल, और नरेशन में हम लिखेंगे कि हमने क्या दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है. यहाँ पर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी नहीं लिखेंगे, टू अजय एंड विजय लिखेंगे. नरेशन में हम लिखेंगे कि हमने क्या दिया है सैलरी दी है. तो ये हमारा क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होगा. ओके,